कहानी दिलचस्प है बयानी, सदियां गुजर गई हैं लेकिन न हो पुरानी। आदाब भाभी जान। जीते रहो। आओ बैठो। शुक्रिया। कहो, नौबहार कैसी है? सब आपकी दुआ है। कैसे आना हुआ? भाभी जान, ये उस दुकान के कागजात हैं जो मैंने हाशिम मियां के नाम पर खरीदी है। अब ये चाहें तो आज से ही वहां कारोबार शुरू कर सकते हैं। अली बाबा, हम बरसों साथ रहते हैं मगर फिर भी आदमी को नहीं पहचानते। कौन जानता था जिसे मैं 2 कौड़ी का आदमी समझकर नफरत करती थी, वो मेरे लिए हीरा निकलेगा। भाभी जान, आप भी कहां की बातें लेके बैठ गईं? बेटे हाशिम, अब आप पे बहुत सारी जिम्मेदारियां आन पड़ी हैं। उनको आपको बखूबी निभाना पड़ेगा और अब किसी बात की फिक्र नहीं करना। हाँ, आप चाहें तो आज कल से ही अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। जी चचा जान। अच्छा भाभी जान, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा। बेटे हाशिम, अगर अली बाबा ना होता तो हम लोग भूखे मर जाते। अच्छे इंसान की पहचान यही है कि वो बुराई के बदले भलाई करता रहे। अल्लाह अली बाबा को हमेशा खुश रखे। क्या हमारा साथी बहराम मारा गया? जी हाँ हुजूर, मैंने खुद अपनी आंखों से उसकी लाश देखी है। और हारून कहाँ है? वो उस बदमाश की तलाश में है। कुछ कामयाबी मिली या नहीं? उन्हें यकीन है कि वे जल्द ही उसके कातिल तक पहुंच जाएंगे। अगर वो नाकाम होकर वापस आया तो मैं उसे भी बहराम के पास पहुंचा दूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चाचा, एक गिलास पानी मिल जाएगा? क्यों नहीं मिलेगा, ये लो बेटी। जी शुक्रिया। थके हुए लगते हो, कुछ देर आराम कर लो। जी शुक्रिया। इस शहर में अजनबी लगते हो। जी हाँ, मुसाफिर हूँ। आज की रात गुजार कर कल चला जाऊंगा। माशाल्लाह, इस उम्र में भी आपकी आंखें इतनी रोशन हैं? इतनी कम रोशनी में भी आप सी लेते हैं? ये तो कुछ नहीं है बेटे, मैं रात के अंधेरे में भी इतनी सफाई से रफू कर लेता हूँ कि अगर कोई आंखें फाड़ फाड़ कर देखे तब भी पता नहीं लगा सकता। फिर तो आप बेमिसाल कारीगर हैं। तजुर्बा बेटे, तजुर्बा। अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक बड़े रईस की पगड़ी में सुराख लग गया। वो कैसे? अरे वो रईस का धोबी अफीम के नशे में चूर था। पता नहीं कहां से चिंगारी आकर गिर पड़ी उस रईस की पगड़ी में और सुराख पड़ गया। ओह।
इतना बड़ा सुराख था, दूर से भी नजर आता था। अच्छा फिर क्या था? वो धोबी रोता हुआ मेरे पास आया, कहने लगा भाई मुस्तफा कुछ करो वरना मैं तो मारा जाऊंगा। तो फिर आपने वो पगड़ी सी दी? अरे साहब, मैंने ऐसा रफू किया कि उस रईस को शक तक नहीं हुआ। और वो तो आज तक इस बात से बेखबर है कि उसकी पगड़ी में कभी सुराख था। अगर मैं आपको इतनी कम रोशनी में काम करते हुए नहीं देखता तो मैं आपकी बात पर कभी यकीन नहीं करता। इसे कहते हैं हुनर बेटे, हुनर। जो काम लोग दिन के उजाले में भी नहीं कर सकते, वो काम मैं रात के अंधेरे में कर लेता हूँ। अभी 2 दिन पहले की बात है, एक कटी हुई लाश पर मैंने अपना हुनर दिखाया था। कटी हुई लाश? हाँ। नामुमकिन। अरे साहब, सर अलग धड़ अलग। हाँ, सर अलग धड़ अलग। क्या कत्ल का मामला था? रहा होगा, लेकिन मैं तुम्हें क्यों बताऊं? हाँ, शायद वो लोग इस कत्ल को राज में रखना चाहते होंगे। मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा, मैंने राजदारी का वादा किया। हाँ। अच्छा, इतना तो बता दीजिए कि कितने दिन पहले की बात है? अरे यही कोई 2-3 दिन पहले की बात है। मियां, तुम तो घूम फिर कर फिर वही बात पर आ गए। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। मगर आप वहां तक पहुंचे कैसे? अरे मुझे एक लड़की वहां ले गई थी। बस, बहुत हो चुका, अब मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। हाँ, मत बताइए। मैं खुद अंदाजा कर सकता हूँ कि इस काम के लिए आपको बहुत सारी अशर्फियां मिली होंगी। मिली थी, मगर मैं तुम्हें क्यों बताऊं? इतनी थी या इससे कुछ ज्यादा? ये मैं तुम्हें क्यों बताऊं? अगर आप बता देंगे तो ये सारी अशर्फियां आपकी हो जाएंगी। सच कह रहे हो? जबान से फिर तो नहीं जाओगे मियां? जबान का धनी हूँ। तो वो अशर्फियां इससे कुछ ज्यादा ही थी। अच्छा, एक सवाल और। वो जगह कहाँ है जहाँ वो लड़की आपको ले गई थी? ये बात तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं बताऊंगा। वो एक बहुत बड़ा राज है, राज। बहुत बड़ा राज बताने की कीमत ये रही। वो जगह यहाँ से कुछ दूर नहीं है। क्या तुम मुझे वहाँ ले चलोगे? तुमने मुझे राज बताने की कीमत दी है, वहाँ ले जाने की नहीं। वहाँ ले चलिए, और भी अशर्फियां मिलेंगी। मियां, मगर वो लड़की तो मेरी आंखों पे पट्टी बांध के ले गई थी। तो फिर? अरे कोई बात नहीं मियां। मगर आपकी आंखों पर तो पट्टी बंधी हुई थी ना? अरे मियां, हमने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली है। वो लौंडिया तो बड़ी चालाक बन रही थी, मगर हमने यहाँ से वहाँ तक एक एक कदम गिन के रखे। हर मोड़ जानता हूँ मैं। अरे मियां, तुम पट्टी बांधो, हम तुम्हें वहाँ ले चलते हैं। सच? हाँ? चलिए। तो मियां, अब तुम हमारी आंखों पर पट्टी बांधो, हम तुम्हें वहां ले चलते हैं। हाँ, चलिए। हाँ। रुक जाओ मियां, यहाँ से दाएं। मियां, यहाँ से बाएं। बस, रुक जा। यही वो मकान है जहाँ मैं लाया गया था। तुम्हें पूरा यकीन है? हाँ, मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि यही वो मकान है। है? अरे, यही वो लड़की है जो मुझे यहाँ लाई थी। हाँ।
रहा तेरी मौत का निशान। अब सरदार मौत का फरिश्ता बनकर आएगा और तुम्हारी टिक्का बोटी कर देगा। नाकामी, नाकामी, नाकामी। पहले तो उस कमीने ने हमारी दौलत पर हाथ साफ किया, फिर वो लाश ले उड़ा, उसके बाद बहराम और असलम का कत्ल हुआ, फिर भी वो आज तक जिंदा है। क्यों? क्यों? क्यों जिंदा है वो? उस चूहे ने हमारी गैरत को ललकारा है और हम सब यहां हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। जी तो चाहता है कि सारे शहर को आग लगा दूं। अब यहां खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ, जाकर सारा शहर छान मारो। अगर वो कब्र में भी है तो उसे कब्र से निकालकर मेरे सामने लाओ। जाओ। लेकिन सरदार, हमने तो उसे देखा तक नहीं, हमारे पास उसका पता ठिकाना तक नहीं, हम उसे कहां तलाश करेंगे? तूने अपनी मां का नहीं किसी लोमड़ी का दूध पिया है। चला जा मेरी नजरों के सामने से, वरना ये सब सलामत नहीं रहेगा। सरदार, सरदार, शिकार का पता मिल गया। कौन है वो? कहां रहता है और क्या नाम है उसका? नाम तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने उसका घर देख लिया है। तुमने अच्छी तरह देख लिया, अच्छी तरह पहचान लिया? हाँ सरदार, मैंने उस घर पर ऐसा निशान लगा दिया है जो साफ पहचाना जा सकता है। मगर इतने बड़े शहर में तुमने उस घर की तलाश कैसे की? मुस्तफा नामी एक दर्जी के जरिए, जिसने उस घर में उस बदनसीब का कफन सिया था जो आपके हाथों मारा गया। तुम्हें कोई धोखा तो नहीं हो रहा? नहीं सरदार, मैंने ये काम बड़ी चालाकी और होशियारी से किया है। कोई दूसरा होता तो इस काम को कर ही नहीं पाता, मगर मैंने ये काम करके ही दम लिया है। शाबाश, शाबाश। सरदार, अब मुझे इनाम मिलना चाहिए। तुम्हें मुंह मांगा इनाम मिलेगा। मांगो, क्या मांगते हो? सरदार, उस घर में एक खूबसूरत हसीना रहती है, बस मुझे इनाम में वो लड़की चाहिए। जाओ, वो लड़की तुम्हें मिलेगी, मगर सबसे पहले मैं अपने दुश्मन का दीदार करूंगा। फिर देखूंगा वो मेरे खंजर के कितने वार झेल सकता है और मैं उस पर कितने वार कर सकता हूं। हाँ। सुनो सुनो, सल्तनत खुदा की, हुक्म बादशाह का, शाह बगदाद की जानिब से आवाम को आगाह किया जाता है कि डाकू असफंदयार ने हर तरफ लूट मार का बाजार गर्म कर रखा है। अब इस संगदिल डाकू की नजर हमारे शहर बगदाद पर भी पड़ी है, मगर आवाम को घबराने और खौफजदा होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पहरा सख्त कर दिया गया है। हर अजनबी पर कड़ी नजर रखी जा रही है। दूसरा अहम ऐलान यह है कि डाकू असफंदयार का पता बताने वाले या उसे जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार कराने वाले को 5000 सोने की मोहरें इनाम में दी जाएंगी। सुना है शहर में जगह जगह डाकू असफंदयार के बारे में ऐलान हो रहा है। हाँ, जब से उस डाकू की लाश कब्रिस्तान में मिली है, शहर में अफवाह फैल चुकी है कि डाकू असफंदयार के आदमी शहर में आ चुके हैं। ये अफवाह नहीं बल्कि सच है। डाकुओं का एक आदमी आपसे भी तो मिला था। हाँ, मिला तो था। हाँ। मगर मैंने किसी तरह से उससे अपनी जान बचा ली थी। इसीलिए मैं कहती हूँ ये दौलत हमको रास नहीं आएगी। जब से ये दौलत घर में आई है, हमारी नींद हराम हो गई है। इससे तो हम गरीब ही अच्छे थे, बेफिक्र होकर सो तो सकते थे। अब तो हर वक्त डाकुओं का खटका लगा रहता है
अब तो जंग का नक्कारा बच चुका है। आगे जो भी होगा देखा जाएगा। तुम लोगों ने मैं अपने दुश्मन को कैसे मारूंगा, कैसे उसका खात्मा करूंगा, ये है उसका नमूना। सरदार असफंदियार जिंदाबाद जिंदाबाद, सरदार असफंदियार जिंदाबाद जिंदाबाद, सरदार असफंदियार जिंदाबाद जिंदाबाद। अब हमें एक एक कदम फूक फूक कर रखना होगा। सरदार, 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 शहर में जगह जगह लोगों से कहा जा रहा है कि आपसे होशियार रहें। आपके सर की कीमत लगा दी गई है। अच्छा, कितनी कीमत लगाई है हमारे सर की? 5000 सोने की मोहरें। बस? ये तो बहुत कम कीमत है। तुम यहां क्यों आए हो? सरदार, जगह जगह पहरा लगा हुआ है। शहर में दाखिल होने वाले हर अजनबी पर कड़ी नजर रखी जा रही है। ऐसे में हम वहां किस तरह दाखिल होंगे सरदार? हसन, असफंदियार एक सैलाब है, आंधी है, तूफान है। उसे कोई चट्टान, कोई दीवार, कोई पहाड़ नहीं रोक सकता। अरुण। हाँ सरदार। तुम जानते हो ना कि तुम्हें क्या करना है? जी सरदार। याद रहे, याद रहे, हमें हर हाल में अपने दुश्मन का खात्मा करना है। आज की रात उस बदनसीब पर बहुत भारी गुजरेगी, बहुत भारी। अल्लाहु अकबर अल्लाह। ऐ पालने वाले, तुझे तेरे हबीब का वास्ता, मेरे सरताज की हिफाजत कर, उसे हर मुसीबत और आफत से बचा, दुश्मनों से महफूज रख। आमीन। खुल जा सिमसिम। ठीक है, जब तक असफंदियार का खतरा है, ये पहरा इसी तरह कायम रहेगा। तुम लोग अपनी अपनी जगह होशियार रहना। अब मेरी बात गौर से सुनो। हम अपनी तदबीर के मुताबिक शहर में दाखिल होंगे और शहर में चारों तरफ फैल जाएंगे। मगर हम दाखिल किस तरह होंगे सरदार? शहर के दरवाजे पर तो सख्त पहरा लगा हुआ है। हमने हारून को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। वो अपना काम खत्म करके किले की फसील पर
मशाल लहराएगा, जो इस बात का इशारा होगा कि रास्ता साफ है। मगर हम हमला कब करें सरदार? जब आधी रात का गजर बजेगा तब। आओ आओ, हम सब मिलकर अहद करें, चाहे शहर में कत्लेआम करना पड़े, बगदाद के लश्कर से टकराना पड़े, हम मुकाबला करेंगे और अपने दुश्मन का खात्मा करके ही दम लेंगे। अलिफ लैला अलिफ लैला अलिफ लैला अलिफ लैला अलिफ लैला अलिफ लैला